तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान, जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो बताइएगा, भारत का जो संविधान है कब लागू हुआ था? ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका दूसरा प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? तो बताइएगा, 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका तीसरा प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो बताइएगा, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन बी 1905 दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका चौथा प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो बताइएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन बी 1919 आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका पांचवा प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो बताइएगा, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन बी 1942 दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका छठवां प्रश्न है, गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान असहयोग की नीति अपनाई? तो बताइएगा, गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान असहयोग की नीति अपनाई? तो ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके सातवें प्रश्न की ओर। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो बताइएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो ऑप्शन बी महात्मा गांधी दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका आठवां प्रश्न है, दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई? तो बताइएगा, दांडी यात्रा जो है कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साबरमती आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका नौवां प्रश्न है, भगत सिंह को किस केस में फांसी दी गई? तो बताइएगा, भगत सिंह को किस केस में फांसी दी गई थी? तो ऑप्शन बी सैंडल्स हत्याकांड आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 10वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पुलिस महाअध्यक्ष कौन थे? तो बताइएगा, आपका 10वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बताइएगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 11वां प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो बताइएगा, पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? ऑप्शन बी 1929 दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 12वां प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कहाँ गठित की? तो बताइएगा, सुभाष चंद्र बोस जो है आजाद हिंद फौज कहाँ गठित किए थे? ऑप्शन डी सिंगापुर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 13वां प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत भारत में वैध शासन लागू किया गया था? तो बताइएगा, किस अधिनियम के तहत भारत में वैध शासन लागू किया गया था? ऑप्शन सी 1919 का अधिनियम आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 14वां प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? तो बताइएगा, चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन बी बिहार आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 15 प्रश्न है, तिनसुकिया गोलीकांड किस आंदोलन से संबंधित है? तो बताइएगा, तिनसुकिया गोलीकांड किस आंदोलन से संबंधित था? नमक सत्याग्रह आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 16 प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बताइएगा, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा आपका सही आंसर हो जाएगा।
आपका 17 प्रश्न है, सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बताइएगा सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ऑप्शन बी मानसरोवर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 18वां प्रश्न है दोस्तों, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो बताइएगा कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ऑप्शन डी 8 राज्यों से गुजरती है। और दोस्तों वो 8 राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 19वां प्रश्न है, सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो बताइएगा सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 20वां प्रश्न, मानसून हवाएं भारत में कब प्रवेश करती है? तो बताइएगा मानसूनी हवाएं भारत में कब प्रवेश करती है? तो ये दोस्तों 1 जून को मानसूनी हवाएं भारत में प्रवेश करती है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? तो बताइएगा दोस्तों भारत में जो है सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 22वां प्रश्न है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो बताइएगा नर्मदा नदी जो है किस दिशा में बहती है? ऑप्शन बी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों बंग अराब आपका 22वां प्रश्न, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो बताइएगा नर्मदा नदी जो है किस दिशा में बहती है? तो ये दोस्तों पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, शीत मरुस्थल भारत में कहाँ स्थित है? तो बताइएगा शीत मरुस्थल भारत में कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी लद्दाख आपका सही आंसर हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ियों का संगम स्थल कौन सा है? तो बताइएगा दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियों का जो है संगम स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन है पश्चिम घाट आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 26वां प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो बताइएगा भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ऑप्शन बी गोविंद सागर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 27वां प्रश्न है दोस्तों, कौन सा राज्य सबसे अधिक खनिजों में समृद्ध है? तो बताइएगा भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक खनिजों में समृद्ध है? तो ऑप्शन ए झारखंड आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 28वां प्रश्न है, भारत की कुल भूमि का लगभग कितना प्रतिशत कृषि योग्य है? तो बताइएगा भारत की कुल भूमि का लगभग कितना प्रतिशत कृषि योग्य है? ऑप्शन ए 30% दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 29वां प्रश्न है, रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान क्या है? तो बताइएगा रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान क्या है? तो ऑप्शन बी द्वितीय दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों रेशम उत्पादन में जो है विश्व में प्रथम स्थान पर चीन देश है, इसको भी याद रखिएगा। आपका लास्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो बताइएगा भारत में जो है भारत की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिमालय आपका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।